हरे कृष्णा एवरीवन, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के लिए को मैं आमंत्रण करता हूँ। आई वेलकम एवरीवन। आज भक्ति फेस्ट को 1 साल हो गया एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोइंसिडेंस तो कुछ होता नहीं है, सब कृष्णा का अरेंजमेंट ही होता है। तो कृष्णा अरेंज की भक्ति फेस्ट का ये जो 1 साल हुआ है, हाँ, वो आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पे गिरा है। वाई इज कोइंसिडेंस, आई टेल यू। बिकॉज आज गुरु पूर्णिमा ही नहीं, आज सनातन गोस्वामी का भी तिरुभाव तिथि है। और भक्ति फेस्ट के पीछे जो इंस्पिरेशन है, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, उनका भी आज तिरुभाव है। तो फिर कोइंसिडेंस, आई थिंक नॉट, दिस इज कृष्ण अरेंजमेंट। तो ज्यादा कुछ बोलने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस भक्तिधर स्वामी गुरु महाराज की जय। सवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओके, तो 1 year टू भक्ति फेस्ट। तो एग्जैक्टली 1 साल पहले हमने भक्ति फेस्ट को स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? बिकॉज ऑब्वियसली लॉकडाउन था उस टाइम पे, जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। एंड इससे पहले भी हम बहुत प्रयास कर रहे थे कि कैसे बच्चों को, स्पेशली इंदुमती माता जी ट्राइंग कि कैसे बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में कल्टिवेट किया जाए, उनको कैसे एक अच्छा अपब्रिंगिंग मिले ताकि दे कैन गो ऑन, वो आगे जाके सोसाइटी के लीडर्स बन सके। ओके, दे present something really nice, really good, and something really that makes someone happy. आनंद को वो रिप्रेजेंट करे, ये आइडिया था भक्ति फेस्ट का। एंड इसके इंस्पिरेशन पे भक्ति चारू स्वामी महाराज। तो भक्ति फेस्ट में हम बहुत सारे एक्टिविटीज किए थे थ्रू आउट भक्ति फेस्ट। 1 साल हो गया, तो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं हम अभी नजर डालते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट किए टेम्पल टेल से, बिकॉज हम चाहते थे, मेजर डिवोटीज उड़ीसा से थे। एंड यद्यपि उड़ीसा से नहीं थे, बहुत डिवोटीज को जगन्नाथपुरी के बारे में पता था। एंड इवन दो दे फ्रॉम दुबई और गुजरात और बैंगलोर, wherever, everyone knows Jagannath Puri. So we wanted to take the rich culture of Odisha and expose it to the kids, ताकि वो अपने कल्चर के बारे में पहले जाने। All learning starts from learning thyself is a very popular quote. So that was our approach in the beginning. And then पूरी टेम्पल करते करते जन्माष्टमी की टाइम हो गया एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट कृष्णा। तो हमने जन्माष्टमी को भी बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया, ताकि स्टार्टिंग से ही आइडिया दे दिया बच्चों को कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। एंड देन जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे इज नंदोत्सव। एंड नंदोत्सव में हमारे कचौड़ी नंदू पैदा होते हैं। शिला प्रभुपाद अपीयर्स। शिला प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि को भी हमने सेलिब्रेट किया। What is the real position of Srila Prabhupada? Why is he so unique? What is empowering him? ये सब हमने डिस्कस किया बच्चों के साथ। श्रीला प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं, इसको एस्टैब्लिश किया। उसके बाद we took a big decision कि पूरी परिक्रमा पे ही फोकस करेंगे, बिकॉज बाकी सब जगह पे सबने हाथ पैर मारा है, बट पूरी परिक्रमा पे बहुत लोग, पूरी पूरी से बहुत लोग जान पहचान नहीं है बहुत लोगों का। सो हमने पूरी परिक्रमा स्टार्ट किया। एंड पूरी परिक्रमा, आई कैन चैलेंज यू, हमने जितना जितना एक्सॉस्टिवली पूरी परिक्रमा को कवर किया है, आई डाउट कोई भी किया होगा। So we made an entire series and did a complete research on Puri Parikrama. So Puri Parikrama almost took us 40 to 45 classes, and we covered places like Ahulya Mutt, Vishaka Mutt, Sarvam Bhattacharya house, and uh, Gambhira, a lot of places like that.
एंड स्पेशली प्लेसेस जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। पुरी के बारे में लोग सोचते हैं कि सी बीच ही है और जगन्नाथ टेम्पल ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आनंद बाजार है, नहीं तो फास्ट फूड में ही लोग बिजी रहते हैं। आवर आइडिया वाज टू गिव देम कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज द एसेंस ऑफ पूरी, पूरी में क्या है, इसका इसका उनको एक्सपेक्टेशन हो, इसका उनको नॉलेज हो, ये हमने उनको प्रेजेंट किया। एंड हमने उनको ट्रिप पे भी लेके गए हम। तो ऑल्दो इतना सारा स्पॉट है, 40+ स्पॉट्स इन पूरी दैट वी impossible to cover in one day. So we did Puri Parikrama 1 and we are gearing up for Puri Parikrama 2 also. बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। तो पूरी परिक्रमा में सारे बच्चों को लेके गए, उनको रियली स्पॉट्स को दिखाया कि देखो ये स्पॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड धाम को हम जब भी जाते हैं, ये सिखाया उनको कि धाम जब जब भी जाते हैं तो हम धाम फोटो खींचने सेल्फी लेने नहीं जाते हैं। धाम अगर जाना चाहिए तो सेवा करने के लिए जाना चाहिए। तो ये आइडिया को भी इंट्रोड्यूस किया हमने। एंड देन इसको करते करते चैतन्य महाप्रभु भी आ गए। श्री गौर सुंदर की जय। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में इंट्रोड्यूस किया, हाउ चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी। जनरली लोग सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इज जस्ट अनदर डिवोटी, इज नॉट गॉड। शास्त्र प्रमाण और वैष्णव जी सुन के हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया है कि आइडिया कि चैतन्य महाप्रभु इज नॉन अदर देन कृष्णा। एंड वो कैसे आके हमको ये कृष्ण प्रेम जो सबसे दुर्लभ वस्तु है ये हमको बांटे हैं, और उनका लीला पूरी में क्या है, वृंदावन में क्या है, साउथ इंडिया में क्या है, ऑल ओवर इंडिया क्या है, ये स्प्रेड किया। एंड वी गेव देम दिस कॉन्सेप्ट। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेडिक्ट किया था, पृथ्वी विद्या आचित नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि पृथ्वी का हर कोने में, हर गली में कृष्णा का नाम जपा जाएगा, कृष्णा का नाम, कृष्णा का गुणगान किया जाएगा। तो ये आइडिया भी हमने स्प्रेड किया। एंड हाउ श्रीला प्रभुपाद इसको पूर्ण करें इंस्ट्रक्शन को, इसको भी हमने स्प्रेड किया। देन वी हैड रामायण, रामनवमी आ गए। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये फायदा है कि एक साल में ऑलमोस्ट, ओडिया में एक कहावत है कि 12 मास 13 पर्व। ये नॉन डिवोटीज के लिए, डिवोटीज के लिए every day is a festival. So every day in Bhakti Fest was full of fun and enthusiasm. And जल्दी रामनवमी भी आ गए। तो रामनवमी में हमने उससे पहले we were trying to prepare the kids to not take रामनवमी very lightly. हर साल रामनवमी होता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद व्हाट इज डिफरेंट अबाउट रामनवमी, ये आइडिया हम प्रेजेंट करना चाहते थे। तो रामनवमी रामायण का लीला सबको पता है, बट हमारा आइडिया ये था कि भगवान राम से, जो कि पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनसे हम क्या वैल्यूज ले सकते हैं, इसको प्रेजेंट करने का ये आइडिया था। एंड कैसे हम उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं प्रैक्टिकली, बातों बातों में नहीं, प्रैक्टिकली हम उसको कैसे धारण करें एंड उसको सबको दर्शित करें। दैट वाज द आइडिया, हाउ वी कैन टेक अप द क्वालिटीज दैट वी सी इन लॉर्ड राम एंड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। दिस इज द आइडिया behind Ramayana series. And then the most famous and popular deity in ISKCON is नरसिंहदेव। उनका आविर्भाव किया गया नरसिंहदेव की इच्छा है। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र वो डिस्कस किया। ऐसे देखा जाए तो बच्चे सारे वो प्रहलाद महाराज के ही उम्र में हैं। एंड प्रहलाद महाराज बोले कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थतम। ये मनुष्य जीवन जो है ये बहुत बहुत दुर्लभ है, इसको वेस्ट नहीं करना है। और इसको क्यों यूज करना है, कृष्ण भक्ति करने के लिए यूज करना है। और कब यूज करना है, कौमारम आचरित प्राज्ञ, स्टार्टिंग से करना है। जब हम कुमार के एज में होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तब से स्टार्ट करना है। ये सारा टीचिंग दिया, उनको इंस्पायर किया कि देखो प्रहलाद महाराज सच अ स्मॉल बॉय एंड उनके दुश्मन कौन है, उनके फादर, उनके पिता उनके दुश्मन है। तो हम लोग बोलते हैं हाँ मेरे जीवन में बहुत दिक्कत है, मैं कृष्ण भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, सोलह माला जप नहीं कर पा रहा हूँ। प्रहलाद महाराज से ज्यादा दिक्कत तो किसी का होगा ही नहीं लाइफ में, बिकॉज उनके खुद के पिता जो उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए वही उनके अगेंस्ट है, कृष्ण भक्ति के अगेंस्ट है। तो प्रहलाद महाराज का कथा करके वी ट्राई टू इंस्पायर ऑल द किड्स कि 16 माला जप तो होना ही चाहिए। एंड इसके वजह से बहुत सारे बच्चे, तो स्टार्टिंग से ही हो रहा था, बट आफ्टर प्रहलाद महाराज सीरीज, प्रहलाद चरित्र सीरीज, सारे almost 80% of the kids they're chanting now 16 rounds every day, and reciting Shikshashtakam, Dashanam Aparad, with they're doing आरती at their place, they're offering भोगा। ये सब प्रहलाद महाराज का और प्रभुपाद का कृपा से ही हो पा रहा है। तो हरि बोल for प्रहलाद महाराज एंड प्रभुपाद, हरि बोल। एंड उसके बाद अभी चंदन यात्रा चल रहा था, तो we did a 21-day series on चंदन यात्रा।
जिसमें भगवान का चंदन यात्रा में ट्रेडिशन है कि भगवान हर दिन में अलग अलग वेश होंगे, अलग अलग ड्रेसेस को धारण करेंगे। ओके, तो ये है नाट्यभर वेश, राजाधिराज वेश, वस्त्रहरण वेश, कृष्ण जन्म वेश, ये सब हम मिला के डिफरेंट पास्ट टाइम्स कृष्ण के प्रेजेंट कर रहे थे चंदन यात्रा में। एंड देन फाइनली Jagadhiranath Jagannath, he appeared, he came for us and we did a Rath Yatra series. जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी को बहुत लोग समझते हैं कि वो आधा गड़ा है, बट इज नॉट आधा गड़ा, ही इज पूर्ण। अगर भगवान पूर्ण नहीं होंगे तो हम कैसे पूर्ण होंगे? भगवान कैसे पूर्ण है, ये आइडिया दिया फ्रॉम गरुड़ पुराण। और रथ यात्रा क्यों होता है, उसका इंटरनल मीनिंग क्या है रथ यात्रा होने का? रथ रथ है, तेरा चैरियट्स, चैरियट को ड्रॉ करने के लिए एनिमल्स यूज होने चाहिए, तो ये भक्त लोग क्यों उसको खींच रहे हैं और एक जगह भी क्यों लेके जा रहे हैं? व्हाई नॉट एनी अदर टेम्पल, व्हाई ओनली गुंडीचा? और ये सब डिस्कस के रथ यात्रा में लॉट ऑफ एक्टिविटीज हमने किया। एंड सारे डिवोटी, सारे भक्त बहुत खुश थे एंड दे आर वेरी वेरी एंथुसियास्टिक, और उन्होंने बहुत कुछ जाना इससे। एंड आइडिया ये था दैट वी प्रेजेंट टू द किड्स द कॉन्सेप्ट कि भक्ति करने से ही लाइफ में लोगों का चेंज हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज आज सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो जो, जो हमारे गोल के साथ इंक्लाइन करते हैं, दैट दे आल्सो वांट कि जो सोसाइटी के जो फ्यूचर हैं, जो बच्चे हैं, वो अच्छे क्वालिटीज डेवलप करें, बट देयर अप्रोच इज नॉट करेक्ट and we can see their approach is failing also, because someone like Osama bin Laden, okay, he was a great engineer, he did it from a very reputed college from all over the world still, and he was a great thinker also, but he ended up as being a terrorist. इतना सारा अच्छा क्वालिटी, इतना पढ़ाई, हाँ, इतना ज्ञान होने के बाद भी he ended up being a terrorist. तो इट्स क्लियरली कि भक्ति के अलावा अगर कोई मेथड है और हम चाहते हैं कि लोग लोग चेंज हो, ये पॉसिबल नहीं है। और ये शास्त्र का प्रमाण भी है। कपिल देव जो भगवान के अवतार हैं, वो देवावती अपने माता को बताते हैं, यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासतेश्वर अराव अभक्तस्य कुतो मोहद्गुणा मनोरथेन आचति धावतो बहि। यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जब हम भगवान का अकिंचन, अनइंटरप्टेड, अनकंडीशनल, अनमोटिवेटेड सर्विस करते हैं, भक्ति करते हैं, तब क्या होता है? सर्वैर गुणैः तत्र समासतेश्वर, उनके जो देवी देवता के अंदर, सुरा देवी देवता के अंदर जितने भी अच्छे क्वालिटीज होते हैं, वो सब एक भक्त में आ जाता है, खाली भक्ति कर भगवान का। हरावा भक्त से कुतो महत गुणा, और जो भक्ति नहीं करता उसमें क्या ही अच्छा क्वालिटी है? वो आज अच्छा क्वालिटी दिखा रहा है, कल वो लुप्त हो जाएगा। कल अच्छा क्वालिटी ना दिखा पाए, वो बदमाश भी हो सकता है, वो चोर भी बन सकता है। बिकॉज मनोरथ ना आश्रित धावत भाई, बिकॉज वो मन के प्रभाव में चल रहा है। तो मन उसको बोल रहा है कि अभी अच्छा काम करो तो अच्छा काम कर रहा है, मन बोल रहा है कि अभी ये करो तो वो कर रहा है, मन बोल रहा है कि पढ़ो, फिर मन बोलेगा चोरी करो, कुछ भी बोल सकता है मन। तो जो डिवोटी नहीं है उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो हमेशा अच्छा रहेगा। बट जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर परमानेंटली जितने भी अच्छे क्वालिटी जो देवी देवता में है वो निवास करते हैं। और ये सारी क्वालिटी एक्चुअली देखा जाए तो भगवान कृष्ण से आते हैं। तो इसलिए हम भगवान का भक्ति करना चाहिए, और भगवत भक्ति करने से ही हमारे अंदर रियल चेंज होगा। दिस इज द आइडिया पॉइंट भक्ति फेस्ट। Krishna is inconceivable. To understanding Krishna is not possible on the part of a conditioned soul. इसीलिए उनकी अकारण दया से भगवान श्रील व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भगवान के सर्वोच्च गुणों, लीलाओं, निवास और सहयोगियों को प्रकट किया। लेकिन फिर भी कलयुग के बद्ध जीव के लिए किसी भी प्रकट शास्त्र के सार को समझ पाना संभव नहीं है। इसीलिए आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जैसे भगवान के कई शुद्ध भक्तों ने स्थानीय भाषा में भगवान के और वैदिक साहित्य को के सार को प्रस्तुत किया। One such acharya in our parampara is Srila Bhakti Vinod Thakur, who has revealed the art of surrendering to Krishna in his introductory song to his book Sharanagati. यह गीत श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज ने गाया और पूरे संसार में इसका अर्थ समझाया। आज उनके शुभ तिरुभाव दिवस पर हम गौरांगी ग्रुप की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आइए हम सब इस गीत का, सुंदर गीत का आनंद लें।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद श्रिय धाम सहबतरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद श्रिय धाम सहबतरी অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান শিখায় শরণাগতি ভকতির প্রাণ অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান শিখায় শরণাগতি ভকতির প্রাণ দৈন্য আত্মনিবেদন গোত্রত্বে বরণ অবশ্য রখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন দৈন্য আত্মনিবেদন গোত্রত্বে বরণ অবশ্য রখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন ভক্তি অনুকূল ভাব কার্যের স্বীকার ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জনাঙ্গীকার ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জনাঙ্গীকার ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার রূপ সনাতন পদে দান্তে তৃণা করি পকতি বিনোদ পরে দুন পাদ ধরি রূপ সনাতন পদে দান্তে তৃণা করি ভকতি বিনোদ পরে দুন পাদ ধরি কান্দিয়া কান্দিয়া বলি আমি তো অধম শিখাই শরণাগতি করো হে উত্তম কান্দিয়া কান্দিয়া বলি আমি তো অধম শিখাই শরণাগতি করো হে উত্তম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে
अहो बोतोरी। A big jai for all the Matajis of Gaurangi group, including Ananya Mataji, Vakita Mataji, Rajeshri Mataji, and Sapna Mataji ki jai. Hari bol. हरी जय हरि बोल हरि बोल बोल जय जय जय। सॉरी आई अनम्यूट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमको आता है भक्ति फेस्ट में, बिकॉज नॉट एवरीवन इज अ डिवोटी। आता है कि तो खाली भक्ति ही करे और कुछ नहीं करे, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दे। तो इसीलिए हम ये दिखाना चाहते थे कि हमारा डेली एक्टिविटी जो है, जो कर्म हम करते हैं, ये भक्ति में ही आता है, भक्ति से अलग नहीं है। ये भक्ति में हम कर सकते हैं, एंड दैट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा। मन मना वो मन भक्त मध्य जो भी करो कृष्ण के बारे में सोच के ही करो। So to help our kids with that, और उनका भौतिक एस्पेक्ट जो है वो भी इम्प्रूव करे, इसीलिए we introduced maths and science classes also। and ये ordinary 2+2 math classes नहीं थे, they are very different। हम इसमें ये चाहते थे कि बच्चों का जो बुद्धि है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है, ये बढ़े। तो इसके लिए हमने क्या किया, वी इंट्रोड्यूस क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग क्लासेस, ताकि रियली बच्चे फोन से निकल के अपना दिमाग चला सके। आजकल कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, बच्चों का इंटेलिजेंस अभी डिक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ स्मार्टफोन। इट इज सेड दैट इफ यू स्टे ऑन स्मार्टफोन फॉर मोर देन 1 आवर, द आपके दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं, द ब्रेन सेल्स, दे बिकम वाइट, माने दे बिकम प्लास्टिक। तो आपका थिंकिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है। तो वी हैड really needed to come with a solution for that because it was the need of the hour। हमने क्या किया, we introduced maths and science classes। so we really forced children to think, use their head। and एक और चीज हमने इंट्रोड्यूस किया, साइंस क्लास। साइंस क्लास में ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला क्लास नहीं था, ये एनवायरनमेंट के ऊपर था, ताकि बच्चे हर जगह पे कृष्ण को देखने का अभ्यास करें। ये उनका मन में आए कि इफ अ फ्लावर इज ब्यूटीफुल इट इज बिकॉज ऑफ कृष्णा, इफ अ माउंटेन इज वेरी कलरफुल इट इज बिकॉज इट इज कृष्णा's ऑफरेंस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वैरायटी है कि माउंटेन इतना कलरफुल है। So this was the idea that we wanted to introduce to the kids, ताकि वो हर जगह पे कृष्ण को देखें और महसूस करें, उनका प्रेजेंस फील कर पाए। बिकॉज ये प्रकृति जो है, ये पर्यावरण जो है, ये कृष्ण का ही एनर्जी है, बहिरंग शक्ति है। कृष्ण बोलते हैं कि मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है। तो हम भक्त बन के अगर कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं करेंगे और उनके इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हम काम करते हैं, लाइक पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट स्टफ, so then how are we good devotees? Then we're not devotees actually। so we're as good as material people। तो ये आइडिया था कि हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करें टू दिस आइडिया कि हर जगह कृष्ण का एनर्जी ही है एंड कृष्ण ही है वो, तो उनका रेस्पेक्ट करें कैसे। तो दैट कि वो रियली अपने दृष्टिकोण को चेंज करे, अपने परसेप्शन को चेंज करे एंड अच्छे क्वालिटीज डेवलप करने के लिए पहला कदम आगे लें। एंड इसके चलते क्या हुआ कि हमने wanted kids to have art and crafts classes because हम उनका कल्चर एस्पेक्ट को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उनका कुछ को करिकुलर स्किल भी रहे जो कि वो कृष्ण की सेवा में लगा सके। तो आप देख सकते हैं कितना ये सब सैंपल्स हैं, वी हैव ओवर 100 मोर सैंपल्स लाइक दैट। तो देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए। ये नीचे वाला इट्स नॉट अ पेंटिंग, दिस इज अ काउ, वो गाय को क्राफ्ट से बनाए एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ जगन्नाथ एंड बलभद्र सुभद्रा महारानी। ये मंडला आर्ट भी, मंडला आर्ट जो है यू कैन सी एट द टॉप राइट कॉर्नर, इट इज सेड कि इसको जब बनाते हैं तो हमारा दिमाग जो है बहुत वो एक रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है। इट्स वेरी रिलैक्सिंग टू द एंटायर बॉडी एंड द साइकी। तो इसलिए हमने ये सब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था आर्ट एंड क्राफ्ट्स में। एंड बिकॉज बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट थे भक्ति फेस्ट में वो डिवोटीज नहीं थे, तो उनके घर पे भोग वो नहीं लगा पा रहे थे कृष्ण को। भोग क्यों लगाना है, बिकॉज जनरली फूड जो जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें मारना इन्वॉल्व होता है। ओके, अगर हम वेजिटेरियन भी हैं तब भी हम एक पेड़ को मार के उसको खा रहे हैं, तो उसमें पाप है। तो अगर पाप मुक्त जीवन जीना है तब तो भोग लगा के खाना चाहिए, और ये गीता का वाणी है। तो पाप मुक्त क्यों बनना है, प्रभुपाद बताते हैं कि आप पाप करेंगे और कृष्ण भक्ति साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते।
दोनों एक साथ नहीं कर सकते। कृष्ण भक्ति करने के लिए आपको पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा, एटलीस्ट करना छोड़ना पड़ेगा कॉन्शियसली। तो हमने फायरलेस कुकिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि स्मॉल स्मॉल स्नैक्स, स्मॉल स्मॉल डिशेस जो कि डिवोटीज खुद से बना सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द मदर एंड फादर, एंड कृष्ण को ये भोग लगा सकते हैं। पिता माता कंप्लेन तभी करते हैं जब उनको कुछ बनाना पड़ता है, बट अगर बच्चा खुद से बना रहा है देन इवन द फादर एंड मदर दे आर आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड। एंड इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पेरेंट्स पे भी आया, दे आर आल्सो वेरी हैप्पी कि उनका बच्चा जो है कितना ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन प्रोग्राम कॉल्ड भक्ति फेस्ट, एंड जो कि भक्ति स्वामी गुरु महाराज की इंस्पिरेशन से ही स्टार्ट हुआ था। तो इस सब के चलते हुए बच्चे इतने एडवांस कर गए इन 1 ईयर, मतलब हमको पता ही नहीं चला कि हाउ दे आर लाइक अ मेट्रो, दे रनिंग ओके। एंड अभी वो इतने डेवलप कर दिए हैं कि दे आर रेडी एंड दे आर विलिंग कि हम वैष्णव को ग्लोरीफाई करें, जिनके वजह से हम इतने सारे अच्छे गुण डेवलप कर पा रहे हैं, इतना अच्छा दृष्टिकोण डेवलप कर पा रहे हैं, वैसे भक्तों को हम ग्लोरीफाई करें। दिस वाज द प्रोग्रेस दैट वी मेड जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्ट एंड साइंस क्लास। यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा बोला गया है कि श्री गुरु एंड श्री कृष्णा के पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए श्री गुरु को ग्लोरीफाई करना और उनके पास टाइम्स के बारे में सुनना इज एज गुड एज श्री गौरांग के पास टाइम सुनना। ये हमारे हार्ट को सभी तरह के कंटामिनेशन से क्लीन करके उसे प्योर बनाता है। तो हमारे भक्ति फेस्ट के कृष्णा की ग्रुप्स के बच्चे इस 1 साल में भक्ति में इतना आगे बढ़ गए हैं कि उन्हें आज हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जैसे एक प्योर डिवोटी का ग्लोरिफिकेशन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सो विदाउट फर्दर अडू वी प्रेजेंट टू यू द कृष्णांगीज। हरि बोल फॉर ऑल ऑफ देम। हरि बोल। हरि बोल। His Holiness भक्ति चारू स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय डिसाइपल थे। उनको ग्रेट कमांडर इन चीफ भी बोला जाता था। उनका जन्म 1945 में हुआ था। वो 1970 में इंडिया छोड़कर जर्मनी में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर और इंडियंस का बहुत मजाक उड़ाते हैं। यही देखकर वे इंडिया के कल्चर के बारे में किताबें पढ़ने लगे और उन्हें इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज के इम्पोर्टेंस के बारे में ज्ञान। वे 1975 में वापस इंडिया लौट आए एक स्पिरिचुअल गुरु की खोज में। वे 1 साल तक हिमालय में गुरु की खोज करते रहे। जब वे बस हार मान ही चुके थे तभी उन्हें श्रील प्रभुपाद की एक लिखी हुई किताब मिली, द नेक्टर ऑफ डिवोशन। वो किताब पढ़ते ही महाराज को रियलाइज हुआ कि उन्हें श्रील प्रभुपाद में अपने गुरु मिल गए हैं। उसी रात उन्होंने प्रभुपाद को अपने सपने में भी देखा। वो प्रभुपाद के जितने किताबें पढ़ते रहे उतना उनके अंदर प्रभुपाद से मिलने का डिजायर बढ़ता गया, लेकिन उस वक्त प्रभुपाद अमेरिका में थे। 1976 में महाराजा ने मायापुर इस्कॉन ज्वाइन किया और भक्ति और सेवा में लग गए। वो प्रभुपाद के लौटने का वेट करते रहे। फाइनली जब वो प्रभुपाद से पहली बार मिले, पहली मीटिंग में ही प्रभुपाद ने उनको अपने बुक्स को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम दे दिया और उन्हें अपना इंडियन अफेयर का सेक्रेटरी बना दिया। प्रभुपाद ने हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज को दोनों इनिशिएशन मार्च 1977 बुद्ध पूर्णिमा के दिन दे दिए थे, जैसे कि महाराज भी प्रभुपाद के डिसाइपल सक्सेशन का पार्ट बन गए। 3 महीने बाद ही प्रभुपाद सन्यासी इनिशिएशन उनको दिए। बाद आके उन्हें फाइनल ईयर में पर्सनली सेवा दिया था। प्रभुपाद के डिसाइपल होने के बाद महाराज ने इस्कॉन में इनिशिएटिंग एंड GBC
के चेयरमैन भी बन गए। 1995 तक ही महाराज ने श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उनके सारे मेन वर्क को बंगाली में ट्रांसलेट कर लिया था। वे 9:30 से 12:30 तक ही सोते थे और वे पूरी रात श्रील प्रभुपाद के बुक्स को बंगाली में ट्रांसलेट करते थे और वो दिन भर प्रीचिंग और सेवा में लग जाते थे। उनकी ये इच्छा थी कि पूरे वर्ल्ड में सबको श्रील प्रभुपाद के बारे में ज्ञान हो। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया देखे कि श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने के लिए 12 वर्ष को क्या कुछ नहीं किया। इसीलिए 1996 में महाराज ने ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के ऊपर एक वीडियो सीरीज बनाई जिसका नाम था अभय चरण। ये इंडिया के नेशनल टेलीविजन और पूरी वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 2004 में महाराज ने सिर्फ 10 महीने में उज्जैन में एक बड़ा और सुंदर इस्कॉन मंदिर बनवाया। उज्जैन को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह वही होली सिटी है जहाँ कृष्ण और बलराम स्कूल जाया करते थे। इस मंदिर में 3 बड़े अल्टर्स हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौरनिताई की सेवा के लिए एक बड़ा गौशाला है। काव का प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों के लिए फ्री मील्स का अरेंजमेंट किया गया है। वैदिक कल्चर और नॉलेज को विलेज तक पहुंचाने के लिए सेंटर की अरेंजमेंट किया गया है। 2007 में महाराज ने उज्जैन के मंदिर में अल्टर प्रोडक्शन का काम शुरू करवाया। वहाँ से हर साइज और शेप की डिटेल्स पूरे वर्ल्ड में बनाकर भेजे जाते हैं। 2013 में महाराज ने पनहीती के इस्कॉन टेम्पल का प्रोजेक्ट शुरू करवाया। पनहीती गौदिया वैष्णवम बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। ये राघव पंडिता का होम और नित्यानंदा की चिड़ा दही फेस्टिवल का प्लेस है। 2014 में महाराज ने उज्जैन में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक ओपन किए। आरोग्य निकेतन के नाम से भी नर्मिता फाउंडेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये फाउंडेशन हर दिन करीब 1.2 मिलियन बच्चों को मील्स प्रोवाइड करते हैं। महाराज स्पिरिचुअल सेमिनार्स और रिट्रीट्स के करना हमसे इंडिया से बाहर ट्रैवल किए करते थे। ये उनके गुरु श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन था कि वे चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को हर जगह स्प्रेड करें। जून 2020 में वे इंडिया छोड़कर अमेरिका गए थे टीचिंग के लिए और वहाँ कोविड के समय फ्लोरिडा में फूड डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली महाराज वहाँ कोविड-19 से इफेक्ट हो गए और 4 जुलाई 2020 में वो इस मेट्रो वर्ल्ड से डिपार्ट हो गए। फाइनली वे अपने गुरु श्रील प्रभुपाद और श्री राधा कृष्ण के इटर्नल पास टाइम से यूनाइट हुए, वो भी श्री सनातन गोस्वामी के ऑस्पिशियस डिसअपीयरेंस डे के दिन। श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे। महाराज अपने इंस्ट्रक्शंस में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर हम इस्कॉन के फॉलोअर हैं तो हमें ये 3 रूल्स हमेशा याद रखने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, श्रील प्रभुपाद की तरफ हमारी लॉयल्टी। पॉइंट 2, जीबीसी की तरफ हमारी लॉयल्टी। और कभी भी हमें इसका नहीं छोड़ना है। वे हमेशा ही हजारों लोगों को गाइड और इंस्पायर करते आए हैं। इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस के थ्रू बहुत सारे लैब्स को उन्होंने ट्रांसफर किया है और वैसे अभी भी करते आ रहे हैं। A big Hari Bol for all our participants. Shriyansh, Subhashrita, Sanvi,
Kanha, Gopal, Govind, Shubhrangi, Divyanshu and Ayant from Krishna Krishnangi 1. Jai हरि बोल। Purvi, Raghav, Shraddha, Jyoti Prakash, Gaurav and Prajakta from Krishna Krishnangi 2. Jai Hari हरि बोल। Navya, Shraddha and Abhipsha from Krishna Krishnangi 3. Jai Hari हरि बोल। Ayushman, Bhavya, Nidhirima, Pratyanshu, Pratyush, Roma, Piyush and Smruti from Krishna Krishnangi 4. Jai हरि बोल। जय। Thank you to all the participants जिन्होंने श्रीला भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया and we pray at the lotus feet of all the devotees जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि आप सभी इन बच्चों पे खूब सारे ब्लेसिंग्स बनाए रखिए so that ये श्री गुरु एंड गौरांग की सर्विस में इटर्नली लगे रहे। Hare Krishna. So, knowing Bhakti Charu Swami Maharaj, I had मेरे को अच्छा भाग्य था कि मैं भक्ति चारू स्वामी महाराज को अपने आंखों से देख पाया और वो उनका कृपा दृष्टि भी मेरे पे हुआ। ये मेरा सौभाग्य था। एंड मुझे मैं ही नहीं, कोई भी अगर भक्ति चारू स्वामी महाराज को जानने का प्रयास किया है या जानता है, उसके लिए इतना तो क्लियर है कि भक्ति चारू स्वामी महाराज प्रभुपाद के वाणी को, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को अपने हृदय में धारण करते हैं और बहुत डीपली धारण करते हैं। और प्रभुपाद का अंतिम इंस्ट्रक्शन ये था कि एक दूसरे के साथ मत लड़ो, झगड़ा बंद करो और मिलजुल के कृष्ण भावनामृत को स्प्रेड करो, प्रचार कार्य बढ़ाओ। ये आपका प्रतीक है, ये प्रतीक है आपका मेरे प्रेम के लिए। What if you love me, do this, okay? And this is the real symbol of your love for me. This was the instruction of Srila Prabhupada and Bhakti Charu Swami Maharaj ये इंस्ट्रक्शन के व्यक्तित्व बन गए। पर्सनिफाइड दिस इंस्ट्रक्शन। वैष्णव सदाचार क्या होता है ये अगर हम भक्ति चारू स्वामी महाराज देख लें तो हम जान जाएंगे, और कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज का हमेशा ये मूड था कि अगर उनके लिए कुछ होता था तो उनके गुरु भाई और गुरु बहनों के लिए भी होना चाहिए। बिकॉज वो ये सोचते थे कि मैं तो मूवमेंट में अंतिम में आया हूँ, 1977 में ही मैंने ज्वाइन किया है, तो लास्ट में ही हूँ प्रभुपाद के शिष्यों में से। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं सबको सर्व करूँ, जितने भी प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं और इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं उन सबका सेवा करूँ। गुरु महाराज उन्हीं रेयर सोर्स में थे जो ऐसा नहीं देखते थे कि ये बड़ा डिवोटी है, छोटा डिवोटी है, नया है, पुराना आया है। ये बोलने में बहुत इजी है बट करने में बहुत डिफिकल्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो गुरु महाराज सबको ही अपना प्रेम देते थे, सबको ही बहुत अटेंशन देते थे, सबको ही बहुत केयर देते थे। एंड गुरु महाराज ये समझते थे कि इस्कॉन प्रभुपाद का वकू है, श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन में कोई अंतर नहीं है। तो ये उनका परम उद्देश्य था जीवन में कि मैं इस्कॉन का ही सेवा करूँ। ऑल्दो इस्कॉन के एक बहुत बड़े लीडर हैं बट वो सर्वेंट लीडर है। He introduced, he really personified the idea of servant leader. मैं लीडर जरूर हूँ बट मैं सर्वेंट्स में से लीडर हूँ, मैं सबका सेवा करूँगा। लीडर हूँ इसीलिए मैं सबका सेवा करूँगा। तो अगर भक्ति चारू स्वामी महाराज यहाँ पे होते तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि खाली हम उनको ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उनके गुरु भाई बहन छूट जा रहे हैं पीछे। So knowing this mood of Bhakti Charu Swami Maharaj, we have presented a small tribute to all the शिक्षा एंड दीक्षा गुरु जिनको जानने का हमको सौभाग्य मिला है इस्कॉन में। इस्कॉन के गुरु वर्ग के लिए एक छोटा सा ऑफरिंग है। We have presented a video with the song गुरुदेव कृपा बिंदु देव। एंड मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप ये भजन के साथ गाइए, जो दर्शक है इस वीडियो के आप गाइए एंड अपने हृदय में जो आप प्रार्थना रखते हैं वो भी आप अर्पित कीजिए गुरुदेव के चरण में। जितने भी गुरु वर्गीय व्यक्तियां हैं इस में उनके चरण में, उनके श्री कमल चरणों पे इसको अर्पण करें।
কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষায়তিহীনা। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষায়তিহীনা। সকল সহনে বল দিয়া করো, সকল সহনে বল দিয়া করো, নিজ মনে স্পৃহাহীনা। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষায়তিহীনা। সম্মান করিতে সকতি দেহনাথ যথা যথা। সকলে সম্মান করিতে সকতি দেহনাথ যথা যথা। আমি তবে তো গাইব হরিনাম সুখে, অপরাধ হবে হাত আমার, অপরাধ হবে হাত, অপরাধ হবে হাত। নাম অপরাধ সেবায় অপরাধ, অপরাধ হবে হাত, অপরাধ হবে হাত। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষায়তিহীনা। কবে হেন কৃপা লোভিয়ায়ে জন কৃতার্থ হইবে না। কবে হেন কৃপা লোভিয়ায়ে জন কৃতার্থ হইবে না। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দিন, কর মোরে আত্মসাৎ। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দিন, কর মোরে আত্মসাৎ। বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার। করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর। আমি এছাড় প্রাণ রাখিব না গো, এছাড় প্রাণ রাখিব না গো। তোমার কৃপা না হইল এছাড় প্রাণ রাখিব না গো, প্রাণ না রাখিব আর। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাস
दासे ऋणापेक्षायोतिहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो यही दासे ऋणापेक्षायोतिहीन. तो कैसे हम इतना स्प्रेड कर गए? हाउ डिड भक्ति फेस्ट स्प्रेड सो मच? बिकॉज बच्चों की वजह से. बच्चे इतना मच गए भक्ति फेस्ट में और इतना डीपली समझने का मन किए कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी को और इतना आनंद लिए कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी का. फिर वो बोले कि हम अपने दोस्तों को बताएंगे इसके बारे में. एंड वो अपने दोस्तों को ग्रूम करने लगे. तो दे ऑल्सो बिकेम मेंटर्स ओवरनाइट. इमीडिएटली दे बिकेम मेंटर्स. तो दिस इज द पावर ऑफ भक्ति. दिस इज द साइन ऑफ लव. जब भी हम किसी को प्रेम करते हैं तो फर्स्ट सिम्टम कि हम किसी को प्रेम करते हैं कि हम उसके बारे में दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं कि ये देखो ये कितना अच्छा है, ये कितना बढ़िया है, ऐसा बोलते हैं हम. तो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, इसी क्लेम कि हम कृष्ण से प्यार करते हैं, कृष्ण से हम प्रेम करते हैं, तो हमको कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए. और हमने ये बच्चों को बताया भी नहीं और बच्चे अपने आप करने लगे. दिस इज रियली अ फैक्ट. इफ यू रियली लव समवन यू गो एंड टेल अदर्स अबाउट देम. दैट इज व्हाई प्रभुपाद बोलते थे कि प्रीचिंग इज द एसेंस. हर चीज का सारे प्रचार करना. एंड बच्चे प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद की कृपा से बहुत अच्छे से धारण किए हैं. तो बिग जय टू ऑल द भक्ति फेस्ट मेंटर्स. वी हैड ओनली, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में 5 ही ग्रुप्स थे, ओके, एंड ओनली 5 मेंटर्स एंड 50 चिल्ड्रन. एंड अभी वी हैव ओवर 20 ग्रुप्स and 5 times more and 500 children, 10 times more participation in Bhakti Fest. ये सब alone by the kripa of Srila Prabhupada and the Guru Parampara. Otherwise, it would not have been possible कि बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें. So a big jai to all the Bhakti Fest mentors. Hari Bol, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. हरी बोल. हरी बोल. तो अभी तक हम भक्ति फेस्ट के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं और बहुत कुछ देख चुके हैं. और लगभग हर दिन बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं भक्ति फेस्ट में. और श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत सारे मेंबर्स और बहुत सारे ग्रुप्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं. पर अब सवाल ये है कि भक्ति फेस्ट में आने के बाद पूरे 1 साल में क्या बच्चों के अंदर कुछ भी फर्क पड़ा है और क्या उनके जीवन में भक्ति करने के बाद कुछ भी परिवर्तन आया है? अगर आया है तो क्या है? So let's see what our participants have to say. Hare Krishna everyone, Dandrit Pranam. My name is Anukrita Panigrahi and today I am going to glorify Bhakti Feast. Before I joined Bhakti Feast, I didn't know anything about Bhakti and I had a lot of anger. I used to shout all the time. But when I joined the Bhakti Feast, I started learning shlokas like the Krishna Pranam Mantra, Vaishnav Pranam Mantra and many more. Then we got invited to the flower seva in ISKCON Bhubaneswar. Me and my mother went, and there for the first time I met Her Grace Indumati Mataji. It was great. I was helping everyone till 1 p.m. to 8 p.m. It was great. And then the next day we went to the ISKCON temple to see the clothes we had made for the deities. There I met Priyanka Mataji and Chetna Mataji, who offered me to sit on their laps. It was great. And then after 1 month, we got invited to Puri Parikrama Part 1 in Puri. I was very excited because in that time, we were learning and listening about Puri Parikrama places. It was great. And I was really happy when I heard it because I was going to go to the places where I have learned about. So I was really happy. The previous night
Before Puri Parikrama Part 1, I had called my mentor Vishnu Priya Mataji and had asked, "Will you come?" Mataji told no, but when I reached Puri the next day, I was telling my mother, "Why didn't Vishnu Priya Mataji come?" Then one Mataji came and told that, "Yes, Vishnu Priya Mataji has come." So then I couldn't believe it. When I peeked a little, I saw Vishnu Priya Mataji. I was really happy. And the whole time I was with Vishnu Priya Mataji, it was great. Then we went to Tota Gopi. There, Tapat Prabhuji told the children who have prepared to tell about a few places to come. When it was my chance, I was to tell about Sita Bakula and Sweta Ganga. And then we had lunch. I was eating with 2 hands and it was great. That day I was really happy to meet Vishnu Priya Mataji. It was just great. And then a few days later, we started science and maths also in Bhakti Feast. In science, we got to learn about many places like Rainbow Mountain, Moving Mountain, Magnetic Mountain, Glass Sea Beach, Red Sea Beach, and many more places. And in maths, we got lots of questions which were like very interesting and hard. It was great. And I didn't know that Bhakti Feast is so exciting, and we can also do Bhakti in our small age. And also, when I started chanting one round, I could tell that I got changes, like my anger reduced, lust and greed, and I felt happy when I started chanting. My day was going great, and I thought that if I do tilak, I will become a gopika. But when I started doing tilak, I realized that I won't become a gopika. And I thought I would look ugly in tilak, but actually I look very beautiful. And thanks to Her Grace Indumati Mataji, as His Holiness Charu Swami Maharaj told Her Grace Indumati Mataji to start Bhakti Feast 5 years ago. And last year in 2020, we started Bhakti Feast. It was great. Thank you. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshurumritam Jena Tasmai Shri Gurave Namo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swaminiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Visesa Sunyavadi Paschatya Desatarine. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanjana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Vasavanusude Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्ण दंड प्रणाम मो प्रथमे मोर आध्यात्मिक गुरु को मोर इंदुमती माताजी को दंड प्रणाम ओ मोर समस्त मेंटर मान को दंड प्रणाम ओ समस्त वैष्णव वैष्णवी मान को मोर दंड प्रणाम। मु गोपाल मु कृष्ण कृष्ण की ग्रुप 1 रो स्टूडेंट पाखापाखि 2 वर्ष हेब हमर ऑनलाइन क्लास चली छी। पहले साधारणतः स्कूल क्लास स्कूल पाठ पढ़ा भी मन पड़ जाए किंतु ए जो क्लास चली ए संपूर्ण पूरा अलग और उन्नत तर कारण ए क्लास रे हमर ए जो मैथ इंग्लिश ए सब शिक्षा दिया जाउनी
एथि हमर आत्मज्ञान शिक्षा दिया जाउछि आउ आमे जानछु समस्ते आत्मा ओ भगवान हमको एक शरीर देछन्ति ओ शरीर देछन्ति कृष्ण इज सो मर्सीफुल आमे जानिछु 84 जीवजनी अच्छी 84 लाख जीवजनी मध्य मनीष जन्म होती सब श्रेष्ठ कारण मनीष जन्म रे ही आम भगवत आराधना कर अन्य जो प्राणी अच्छा यथा कुकुर माकड़ बिलई अच्छा से माने भगवान को डाकी पारे कारण से चेतना नहीं प्रहलाद महाराज कहते भागवतम कुमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम अर्थात जी माने जानी था कि जी बुद्धिमान व ज्ञानी सी जानी था कि सी तार शरीर जो अच्छी सी माने भगवान ठारू जरा बहुत दुर्लभ और सेटा माने कम समय में आसी से कौन करे ना से समय नष्ट न करिकी से जल्दी रू जल्दी से भगवान को आराधना करे भागवतम वाणी कुए मनुष्य जन्मे से ही लाभ गोविंद संगे कले भाव आम जदि गोविंद शरण न जावा सेवा न करवा ताले आम मनुष्य जन्म वृथा हो जदि आम सेवा करवा माने सेवा करवा ताले आमर तांकर आशीर्वाद आम मुंड पर पड़े तो ये जो भक्ति फेस्ट सेशन चलती ग्रुप माध्यम वन अच्छी कृष्ण कृष्ण की वन गोपा गोपी वन बहुत गुड़ा अच्छी से तार उद्देश्य मात्र होमर आम केमती भगवान सेवा कर विषय जाना से हूँ तार उद्देश्य मु बहुत बहुत धन्यवाद देवी आमर इंदुमती माता जी को कारण से आमको बहुत शिक्षा दौरान आम एत शिक्षा लाभ कर जो कथा गुड़ा बहुत माने स्वीट वॉइस रे से कथा होती और सी बहुत माने सी आमको बहुत भल पाती से आमको बहुत भल पाती और आम सहित माने भल से कथा होती के रागंती सब स्माइल फेस रखती मत गुण बहुत भल लगे और आमर जो कौन तो हाँ मेंटर माने अच्छा से माने आमको करती आम सी माने वैल्यूएबल टाइम को आम से क्लास रे कंडक्ट करती क्लास को और जो मैंने क्लास न करुँच दयाक आर क्लास ठू प्लीज जॉइन करंतु और क्लास रे हमें बहुत सारा फन करूँ और बहुत सारा साइंस फैक्ट करूँ मैथ्स फैक्ट करूँ और आर्ट एंड क्राफ्ट भी करूँ और काउट आंसर क्वेश्चन आंसर भी करूँ क्विज भी करूँ एमती बहुत सारा कीर्तन भी करूँ बहुत जोरे फास्ट कीर्तन हुए फास्ट मत बहुत भल लगे तापर जार भी जी भी क्लास जॉइन करते प्लीज आर क्लास जॉइन करेंगे थैंक यू वेरी मच मोर जदि किसी मिस्टेक हो जाता है मत क्षमा करते हरे कृष्ण जय जगन्नाथ जय श्री प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने जा रहा है भक्ति फेस्ट का। तो 2020 में हमारा भक्ति फेस्ट स्टार्ट हुआ था। उससे पहले मैं इस्कॉन से बहुत सालों से मैं जुड़ा हुआ था, पर मैं चैंटिंग नहीं करता था। 0 राउंड्स श्रवण भी नहीं होते थे मेरे द्वारा, मतलब कुछ नहीं होता था। हमारे इस्कॉन में हर संडे क्लास होता था, संडे क्लास होता था, तो हम वहाँ पे जाते थे। वहाँ पे फीस्ट होता था और हमारे क्लास के बाद, और फिर हम घर आते थे। फिर कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया और सब बंद हो गया। फिर एक ग्रुप था हमारे संडे क्लास के लिए, इस्कॉन संडे क्लास, और उसमें मेरे पापा थे। तो उसमें एक दिन मैसेज आता है कि भक्ति फेस्ट किड्स एंड भक्ति फेस्ट रजिस्टर सून। तो तब कुछ पढ़ाई भी इतना नहीं था मेरा, और क्या
फ्री टाइम वैसे ही पढ़ा था और लिखा था हर संडे एक एक क्लास होगा। तो पापा ने बोला ज्वाइन कर ले, वैसे खाली बैठने से तो अच्छा कुछ कर ले, कुछ सीख ले। तो मैंने ज्वाइन किया भक्ति फेस्ट एंड हमारे मेंटर थे अभिलाष प्रभु। और उस टाइम 3 ग्रुप्स होते थे, सिर्फ गौरांगा, गौरांगी 1 और गौरांगी 2, और ज़्यादा मेंटर्स भी नहीं थे तब। तो मैं ज्वाइन किया और प्रभु जी को मैंने उससे पहले देखा था मंदिर में, पर इतने अच्छे से जानता नहीं था। तो फिर 2-3 क्लासेस के बाद प्रभु जी हमको बोलते क्लास में कि तुमको 16 राउंड करना है और हर दिन डेली साधना रिपोर्ट्स तुमको भेजना है। तो मैं तो कभी पहले किया नहीं हूँ 16 राउंड्स, और 8 राउंड्स भी मेरा मैक्सिमम एकादशी को 8 राउंड्स होता था मुश्किल से, उससे ज़्यादा नहीं होता था कभी। तो मैं सोचा कि सब तो 16 राउंड करेंगे, मैं अगर नहीं भेजूँगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये तो कोई काम का नहीं है। तो मैंने बोला चलो हम भी 16 राउंड कर लेते हैं, ट्राई कर लेते पहली बार क्या है। तो उस दिन 16 राउंड्स किया, 2 घंटे बैठ के और भेजा। मीन्स दैट वाज माय फर्स्ट टाइम डूइंग 16 राउंड्स इन माय लाइफ पूरा। और भक्ति फेस्ट गौरांगस में भी पहला 16 राउंड का साधना रिपोर्ट था वो वाला। तो बहुत लंबा हो चुका है आज। अभी तो साइंस क्लासेस, मैथ्स क्लासेस, क्राफ्ट क्लासेस, मतलब क्राफ्ट वीडियोस होते हैं, कितने मतलब अलग अलग मज़ेदार होते हैं। और हर दिन क्लासेस होते हैं हमारे भक्ति फेस्ट में, और पहले हर संडे होता था। अभी बहुत सारे ग्रुप्स हो चुके हैं, जैसे भक्त गौरांग, गौरांगी, देन गोप गोपिकास, देन कृष्णा कृष्णांगीस। तो बहुत सारे मेंटर्स भी हो चुके हैं हमारे साथ। अभी अभिलाष प्रभु जी कॉलेज में, फिर भी वो हर दिन सुबह 3 बजे मतलब बहुत मुश्किल है, उठ के हमको कॉल करते, उठाते कि उठो अभी जवा क्लास ज्वाइन करो, और हमारे साथ बात भी करते 3-4 मिनट। जैसे कि वो बोलते कि तुम ना सो, नहीं तो फिर से हमको नींद आ जाएगा। तो हमारे साथ 3-4 मिनट बात भी करते हैं। और फिर इंदुमती माता जी, उनके वजह से, उनके जो मस्सी, उनके कृपा, उनके हार्डवर्क, उनके वजह से ही तो आज ये सक्सेसफुल हो रहा है। और वो हर दिन सुबह 1 घंटा का क्लास और रात को 1 घंटे का क्लास लेते हैं। फिर हर दिन अभी हमारा भक्ति फेस्ट होता है, और बहुत मेहनत करते हैं हमारे मेंटर्स, जो पीपीटीज बनाते हैं, वीडियोस होता है, क्राफ्ट वीडियोस, जो फेस्टिवल्स होता है। अभी रथ यात्रा चल रहा है, तो ये वीक रथ यात्रा का चल रहा है। उससे पहले चंदन यात्रा चल रहा था, उसके ऊपर 2-3 क्राफ्ट्स, फूड कुकिंग वीडियोस एंड बहुत सारे पीपीटीज, हर दिन पीपीटीज क्या बोलते हैं क्लासेस। तो बहुत मेहनत चल रहा है यहाँ पे, और बहुत मज़ा भी आता है। मतलब हर दिन क्लास करो, रात में पढ़ाई कर करके थक जाने के बाद क्लास कर लेते हैं, कुछ सीखने को भी मिलता है हमें। तो ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा और इंदुमती माता जी हमारे मेंटर्स, इनके कृपा के बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता। मतलब कितना हम एडवांस कर चुके हैं ये 1 ईयर में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, नंबर प्रणाम। मैं आर्यशा नायक गौरांगी 2 से हूँ। तो मैं 2018 में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई थी, और तब मैं इंदुमती माता जी का एक क्लास अटेंड की थी मंदिर में। लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, तो मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई या फिर मंदिर नहीं जा पाई। तो तब मैं हमेशा कृष्णा को बोलती थी, कृष्णा कुछ करो ताकि मुझे माता जी का क्लास अटेंड करने मिले, और मुझे कोई एसोसिएशन मिले, डिवोटी एसोसिएशन। वैसे मेरा कुछ नहीं था डिवोटी एसोसिएशन। तो फिर मैं कृष्णा को प्रे करती थी, और कृष्णा जैसे सुन लिए। फिर उसके बाद कोरोना हुआ, और फिर लॉकडाउन हुआ, और फिर माता जी ऑनलाइन क्लासेस लेने लगी। और फिर उसके बाद मैं माता जी का क्लास अटेंड करती थी। फिर उसके बाद माता जी भक्ति फेस्ट स्टार्ट की, और फिर उसके बाद मुझे चेतना माता जी की क्लास में डाली। मैं फर्स्ट तो बहुत नर्वस थी कि मैं चेतना माता जी को जानती नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी। मुझे वैसे बहुत क्वेश्चंस थे मेरे मन में, और मैं बहुत नर्वस थी। लेकिन उसके बाद चेतना माता जी मुझे कॉल की एक बार, और 15 मिनट बस, मतलब फर्स्ट टाइम 15 मिनट बात किए। और वो 15 मिनट में मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई नहीं हूँ। मतलब 15 मिनट में जैसे मैं चेंज हो गई, मुझे वैसा फील हुआ। क्योंकि चेतना माता जी के अंदर इतना कृष्णा प्रेम, इतना गुरु प्रेम भरा है कि वो जैसे मतलब चार्जर डाल दी मेरे अंदर, और सब कुछ फ़ोन के थ्रू ट्रांसमिट कर दी जैसे मेरे अंदर। तो मुझे इतना अच्छा लगा उनका क्लास। फिर मैं क्लासेस अटेंड करती हूँ। और भक्ति फेस्ट मतलब उसने तो मेरा लाइफ पूरा ऐसे अपसाइड डाउन, चेतना माता जी, मेरे सारे गौरांगीज, उन्होंने जैसे मेरा लाइफ अपसाइड डाउन चेंज कर दिया है। मतलब जो पहले 2020 तक प्रभुपाद को जानती नहीं थी, अभी 2021 में वो प्रभुपाद के बिना एक काम भी नहीं कर सकती। मतलब एक छोटा सा भी काम नहीं है जो मैं प्रभुपाद के बिना कर दूँ।
मतलब इतना डिपेंडेंसी है मेरा प्रभुपाद के ऊपर, और वो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ चेतना माता जी। वो खुद ही इतना मतलब उनमें प्रभुपाद को वो इतना प्यार करती है कि वो सबको ना मतलब वो वाइब्स आ जाता है सब में, वो प्रेम जगा ही देती है। तो फिर मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मतलब वो मैं बेट लगा सकती हूँ कि गौरांगी 2 में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अभी प्रभुपाद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम सबको उन्होंने सिखाया कि कैसे गुरु को, मतलब हमें हमेशा बोलती हैं कि तुम ना कृष्णा को भूल जाओ लेकिन प्रभुपाद को कभी मत भूलो। तो वो अभी हमारे माइंड में बैठ चुका है पूरा। तो और ग्लोरीज तो चेतना माता जी की, मतलब मेरा तो वो लाइफ ही चेंज कर दी बोलने से। चेतना माता जी को मैं जितना थैंक यू बोलूँगी वो उतना कम है, क्योंकि उन्होंने लिटरली मेरा लाइफ चेंज कर दिया। बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर मैं माता जी को कॉल करके माता जी हेल्प कीजिए, और माता जी इतना अच्छा सोल्यूशन देती है। वही तो फ़ायदा है डिवोटी एसोसिएशन का। मतलब मैं तो मतलब क्या बोलूँ कि मुझे मिल रहा है इतना अच्छा डिवोटी एसोसिएशन। तो और ग्लोरीज तो चेतना माता जी, और ग्लोरीज तो इंदुमती माता जी की, उन्होंने भक्ति फेस्ट स्टार्ट किया, और मुझ जैसे मतलब तुच्छ पापी इंसान को भी मिल रहा है इतना अच्छे भक्तों का एसोसिएशन। और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, और ग्लोरीज टू कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। All glories, all glories. So thank you everyone for your wonderful realizations. So a big Hari Bol for Anukrita, Gopal, Swayam and Aryasa. Hari Bol. Hari Bol. His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj उनके ग्लोरिफिकेशन में भक्ति चारू स्वामी महाराज के एक पास्ट टाइम बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने बोला कि एक दिन महाराज सारे डिवोटीज को एक लाइन में खड़ा किए और बोले आप एक टेम्पल आरती गाइए, और फिर सब गाने लगे एक के बाद एक टेम्पल आरती गाए, परंतु महाराज खुश नहीं थे वो ट्यून से। फिर महाराज बोले कि why aren't you singing from your hearts? Sing from your hearts so that Krishna will be pleased. So आज भक्ति फेस्ट के तरफ से और एक हमारा प्रेजेंटेशन है from the core of our hearts. But all the time, why should the Bhakti Fest members only have all the fun? So today, the servant leaders are going to present this song that is offered to Guru Maharaj. So I request everyone to offer their prayers to Guru Maharaj and sing along with the song. Bhakti leaders ki jai! বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। দিয়া পদ ছায়া সদায়ে আময়া, দিয়া পদ ছায়া শুধু হে আমার, দিয়া পদ ছায়া শুধু হে আমার, তোমার চরণ ধরি। বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ছয় বিগদমি ছয় দোষ শোধি ছয় গুণ দেহ দাসী। ছায়া বিগদমি ছায়া দোষ শোধি ছায়া গুণ দেহ দাসী। ছায়া সাত সঙ্গ দেহ হে আমার, ছায়া সাত সঙ্গ দেহ হে আমার, বসিছে সঙ্গে রে আসে।
वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी एकाकी नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने एकाकी नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने एकाकी नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने তুমি কৃপা করি সদা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি সদা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पारो तुम्हारो सकतिया कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पारो तुम्हारो सकतिया आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पाछे पाछे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दसे करुणा करी ओ वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दसे करुणा करी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी वैष्णव ठाकुर हे वैष्णव ठाकुर हे वैष्णव ठाकुर हे वैष्णव ठाकुर ओ हे वैष्णव ठाकुर हे वैष्णव ठाकुर हे वैष्णव ठाकुर हे वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव A big jai for all the Bhakti Fest leaders. प्रज्ञा माता जी, विष्णु प्रिया माता जी, प्रभाती माता जी, गायत्री माता जी, सौम्य माता जी, तनुश्री माता जी, इफ्सा माता जी, प्रियांशी माता जी, अनन्या माता जी, जोगरूपा माता जी, मुस्कान माता जी, सपना माता जी, चेतना माता जी, स्नेहा माता जी, प्रमोदा माता जी, प्रियंका माता जी एंड अभिलाष प्रभु जी के लिए जय जय। अभी भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज के बारे में तो हम बच्चों से सुने और जाने, बट भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज प्रभुपाद को कितना डीपली लव करते हैं इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी एक ड्रामा, एक नाटक के रूप में हम कुछ स्वीट पास टाइम्स गुरु महाराज का शेयर करना चाहते हैं। तो सिट बैक एंड एंजॉय, एंड दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे भी है। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज हम इस होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज के कुछ विशेष पलों को आभासी नाटक के रूप में दिखाएंगे जो उनके पुस्तक ओशन ऑफ मर्सी से लिया गया है। परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी में से एक है। उनको इस्कॉन के द ग्रेट कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है।
उनका जन्म 1945 बंगाल में हुआ था। उनको सब किशोर के नाम से बुलाते थे। उन्होंने अपना बचपन कोलकाता शहर में बिताया। 1970 में रसायन विज्ञान का पढ़ाई करने के लिए जर्मनी गए। उनके साथ वहां पे कुछ ऐसा हुआ जो महाराज को गहरी विचार में डाल दिया। जर्मनी में महाराज के कुछ मित्र थे। एक दिन उन्हीं मित्रों के साथ बिताए हुए कुछ पल महाराज के हृदय में हलचल ला दिए। आए देखते हैं क्या हुआ था। सुना है किशोर, तुम भुखमरी प्रदेश से आए हो। हर साल तुम्हारे भारत में कितने लाख लोग भूख से मरते हैं। भुखमरी तो भारत की बीमारी है। ये कैसे बातें कर रहे हो चक? मैं भारत में जन्मा हूँ और बड़ा हुआ हूँ, परंतु मैंने कभी किसी को वहां भूख से मरते हुए नहीं देखा। अच्छा, सच में? हर कोई ये जानता है भारत का ये खाना सच है। तुम्हें अपने भारत का गौरव को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच है वो सच ही है। हमारा भारत कोई गरीब देश नहीं है। हाँ, भारत भौतिकवाद में इतना धनी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, क्योंकि अगर वो गरीब होता तो क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को ढूंढते ढूंढते इतना दूर नहीं आता, या ब्रिटिश राज्य भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहते। बस तुम कुछ भी कह लो, पर भारत की भिखमंगी और गरीब अवस्था किसी से भी छुपी नहीं है। और हम सब ये जानते हैं कि भारत मतलब भिखारी देश और सिर्फ भिखारी देश। चक, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। भारत कभी भी भौतिक समृद्धि के पीछे था ही नहीं। हमेशा से भारत का लक्ष्य अपने आध्यात्मिक धन को बढ़ाने में ही रहा है। अच्छा, तो वो कथा कथित आध्यात्मिक धन क्या है? यही कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य मुक्ति को पाना है, और वो मुक्ति है उच्च चेतना पर पहुंचना। कैसे? गांजा? बिल्कुल नहीं, तपस्या करके, शरीर के मांग पर नियंत्रण पाकर। नशा करने वाला तर्क केवल तुम्हारे जैसे कमजोर देते हैं चा। अपने मित्रों के साथ इस घटना के बाद महाराज गहरी सोच में पड़ गए कि उन्हें तो अपनी देश के आध्यात्मिक धरोहर के बारे में कुछ पता ही नहीं। उस समय महाराज भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के बारे में पढ़ना शुरू किए और वो आकर्षित होते गए। उस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो जर्मनी से भारत वापस आ गए और हिमालय की ओर बढ़ चले। योगियों की शरण लेने वो अलग अलग आश्रम गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग प्राणायाम का अध्ययन कर रहे हैं, पर यम नियमों का पालन ही नहीं कर रहे, और कुछ लोग तो गंगा के तट पर बैठकर गांजा और चरस ले रहे हैं। उन्हें जिन सवालों का जवाब चाहिए था उन्हें वो मिला ही नहीं। अलग अलग आश्रम भ्रमण करते हुए बनारस में आनंदमयी माँ के मठ में पहुंचे और उनके आश्रम से जुड़ना चाहते थे। आनंदमयी माँ के साथ महाराज का एक बहुत अद्भुत प्रकार का आदान प्रदान हुआ। माँ प्रणाम, ये किशोर दास है, कोलकाता के बड़े परिवार के बेटे। बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश में भी थे ये, पायलट, वैज्ञानिक और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान। परंतु ये सब सफलता इनकी आध्यात्मिक खोज को पूरी नहीं कर सकी, और ये कई योगियों और आध्यात्मिक गुरु से मिलकर हमारे मठ में आए हैं। अब से बड़े प्रभावित है माँ। मैंने इन्हें हमारे आश्रम में देखा है। माँ, ये हमारे आश्रम से जुड़ना चाहते हैं।
यहाँ आपकी शरण लेना चाहते हैं। ये हमारे आश्रम के लिए बने ही नहीं है, ये कहीं और संबंध रखते हैं। जब ये आत्मसमर्पण करेंगे तो पूरा विश्व उनके चरणों में समर्पित हो जाएगा। आनंदमयी माँ आध्यात्मिकता के जिस भी स्तर पर हो, पर यह तो उन्होंने महाराज के लिए सही भविष्यवाणी की। महाराज आनंदमयी माँ के आश्रम से लौटने के बाद श्रील प्रभुपाद का भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको नेक्टर ऑफ डिवोशन कहा जाता है, वो बुक मिला। महाराज तल्लीन होकर उसको पढ़ने लगे और उनको अपने सारे सवालों के उत्तर मिलने लगे। उसी रात महाराज के सपने में उन्होंने श्रील प्रभुपाद की पहली बार दर्शन किया। महाराज का प्रभुपाद जी से मिलने की आकांक्षा बढ़ती गई। 1976 में महाराज ने मायापुर में इस्कॉन ज्वाइन किया और वहीं पर सेवा करने लगे, इस आशा से कि वे जल्द प्रभुपाद से मिलेंगे। 2 महीने बाद श्रील प्रभुपाद प्रयाग आए और 1977 के जनवरी मास के अंत में महाराज ने पहली बार श्रील प्रभुपाद के दर्शन कुंभ मेले में पाए। शिला प्रभुपाद कुंभ मेले में थे और मैं कई बार उनके दर्शन करने का प्रयास किया, पर हर बार विफल रहा। फिर एक दिन वे संध्या समय सबको पब्लिक दर्शन देने वाले थे। मैं उस दिन सुबह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुंभ मेले में निकल गया और मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इतना लीन हो गया कि कब संध्या हो गई मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं कृष्ण का नाम लेके टेंट की ओर भागा। जब मैं टेंट पे पहुंचा, टेंट करीब 1000 लोगों से भरा हुआ था। अंदर जाने की जगह ही नहीं थी। जैसे तैसे मैं लोगों की आखिरी पंक्ति पीछे की दीवार में खड़ा हुआ और सामने, मेरे आंखों के सामने, जीवन में प्रथम बार मेरे इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर शिला प्रभुपाद के दर्शन किया। शिला प्रभुपाद को अपने सामने देखकर मैं असीम आनंद से भर गया। अपनी ही धड़कन के अलावा मैं कुछ और सुन ही नहीं पा रहा था। मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा था, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और आंसुओं से मेरी दृष्टि धुंधली हो गई थी। मैं ऐसा सब पहली बार अनुभव कर रहा था। वास्तविकता में मैं परम आनंद में था, टोटल एक्सटेसी। थोड़ी देर में जब मैं होश में आया, मैंने शिला प्रभुपाद को वैसे ही देखा जैसे मैंने अपने सपने में देखा था। शिला प्रभुपाद सूरज के समान चमक रहे थे और व्यास आसन पर बैठे थे, जो एक सिंहासन की तरह प्रतीक हो रहा था। वो पूर्ण आध्यात्मिक शख्स थे, कृष्ण के ज्ञान में पूर्ण परिपक्व, जिस ज्ञान को वो अत्यंत कृपा से लोगों में बांट। श्रील प्रभुपाद उस साल कुंभ मेले से कोलकाता जा रहे थे। श्रील प्रभुपाद के साथ केवल कुछ ही भक्त जा रहे थे उस ट्रेन में, जिनमें से सौभाग्यवश हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज भी एक थे। हिज होलीनेस भवानंद महाराज ने महाराज को श्रील प्रभुपाद के पास लेकर गए। यह महाराज का सबसे पहला व्यक्तिगत रूप से श्रील प्रभुपाद के साथ बातचीत था। आओ मेरे पास बैठो। नहीं नहीं प्रभुपाद, मैं यहाँ नीचे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ बैठो। किशोरदास, मुझे तुम्हारे बारे में भवानंद महाराज ने बताया है। मैं तुम्हारा अत्यंत धन्यवाद करता हूँ कि तुम आध्यात्मिक मार्ग की ओर जिज्ञासा रखते हो और तुमने इस्कॉन में अपना समर्पण किया। तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी में भी पारंगत हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अंग्रेजी की पुस्तकों को बांग्ला में अनुवाद करो। क्या कहते हो?
शिला प्रभुपाद, आप करुणा के सागर हैं और आपके शब्द सिद्ध हैं, परंतु मुझे अंग्रेजी से बंगाली में ट्रांसलेट करने का कोई अनुभव ही नहीं है। क्या मैं इस सेवा को ठीक रूप से कर पाऊंगा प्रभुपाद? तुम निश्चित रूप से यह करो। प्रयास व्यक्ति को उत्तम बना देता है। जो आ गया शिला प्रभुपाद। ऐसा था श्रील प्रभुपाद के साथ महाराज का पहला आदान प्रदान। पहली ही भेंट में श्रील प्रभुपाद ने महाराज को इतना बड़ा सेवा दे दिया था। कृष्ण के लिए तो हर सेवा ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो पुजारी का हो या पुस्तक वितरण का। आवश्यक ये है कि हम सदैव सेवा की चेतना में रहे और ये चिंतन रखे कि हमें सेवा से अपने गुरु को प्रसन्न रखना है और कृष्ण को संतुष्ट रखना है। कोलकाता पहुंचते ही श्रील प्रभुपाद प्रचार के कार्य में व्यस्त रहने लगे। एक बार महाराज अपने हृदय की इच्छा लेकर श्रील प्रभुपाद से निवेदन करने पहुंचे। किशोर, तुम्हारे मन में क्या है? शिला प्रभुपाद, क्या आप दया करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? अवश्य, मैं तुम्हें दीक्षित करूंगा। मायापुर में गौर पूर्णिमा महोत्सव के दिन मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तुम मेरे हो। श्रील प्रभुपाद ने महाराज को गौर पूर्णिमा के दिन उनकी पहली और दूसरी दीक्षा एक साथ दी और कुछ समय बाद वृंदावन में स्नान यात्रा के दिन उनको संन्यास दीक्षा भी दे दी। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज कहते हैं कि जैसे एक पिता अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़ के रोड के ओर से दूसरी ओर तक लेके जाता है, ठीक उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने स्वयं उनका हाथ पकड़ के आध्यात्मिक मार्ग में उनको अग्रसर करवा रहे थे। महाराज बताते हैं कि ये श्रील प्रभुपाद का उनपे कॉजलेस मसीह है। महाराज पूरी विश्व में लगातार यात्रा करते थे और आध्यात्मिक सेमिनार आयोजन करके श्रील प्रभुपाद के निर्देशों को पूरा किया और महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार किया। महाराज अपने शास्त्रों के ज्ञान और भक्ति भजनों की अपने मधुर गायन से श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन के प्रति अपनी अगाध भक्ति के साथ दुनिया भर के भक्तों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहे हैं। महाराज को का इस्कॉन में बहुत बड़ा योगदान है। 4 जुलाई 2020 को महाराज भगवत धाम लौट गए। महाराज जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। परम पूज्य श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा। ड्रामा में भाग लेने के लिए सभी भक्तों को जय। जय फॉर ओम प्रभु, स्वयं प्रभु, पुलकित प्रभु, सर्वेश्वर प्रभु, आतिश प्रभु एंड शुभम प्रिया माता जी की जय। हरि बोल, जय हरि बोल। तो लास्टली हम प्रोग्राम के एंड में आ गए हैं। बट हर व्यास पूजा इज नॉट कंप्लीट विदाउट द ऑफरिंग ऑफ जयानील प्रेमधन। ये जयानील प्रेमधन क्यों गाते हैं? बिकॉज जो भक्त हैं, जो शिष्य है, वो अपने गुरु से बहुत विरह फील करता है, वो सेपरेशन फील करता है उनके विरोधाभास तिथि पे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा था इसको व्याख्या करते हुए। तो इसको बोलते हैं सब आश्रित भगवत जनित विरह विलाप।
lamentation due to separation from God and his devotees. चैतन्य महाप्रभु से विरह जब वो अनुभव कर रहे थे और उनके भक्तों का संग जब करके अभी फिर वो विरह महसूस कर रहे हैं, उसको आधार करके ये भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा था, जय अनिल प्रेमहना. And without this, every Vyasa Puja is incomplete. So I'll again request you all कि आप अपने heartfelt best wishes, prayers को गुरु महाराज की ओर निर्धारित करें और इसको आनंद लें. Thank you so much. Shiva
Big jai to all the participants. Bhakti Fest team ki jai. Sanvi Mataji, Jai. Kishori Mataji, Nivriti Mataji from Gopo Gopika One ki jai. Jai. Krishna, Bhiyanti Jai. and Shriniket Anugrita from Gopo Gopika 2 ki jai. Jai. Pushpendu Adyasha Anubhav ki jai. Jai. Hari Jai from Bol. Gopo Gopika 3. Vasudha, Tanishka and Nidhi Mataji ki jai. Jai. Jai from Gopo Gopika 4. Ruhani and Bhavya Mataji ki jai. Jai. Jai from Gopo Gopika 5. Vinayak ki jai from Gopo Gopika 6. Jai. Aditi and Rupesh finally ki jai. Jai from Gopo Jai. Gopika 6. Hari Bol. So thank you everyone to all the viewers कि आप इतने देर तक हमारे साथ जुड़े रहे. Long show and some of you may not even know anything about this, but आप लोग जुड़े रहे till the very end. So thank you so much for that. Bhakti Fest participants की जय, because आप नहीं होते हम किसका सेवा करते. श्रील प्रभुपाद ने आपको भेजा है हमारा उद्धार के लिए. So thank you very much for coming to the classes and हमको सेवा करने का अवसर देने के लिए. टेक्निकल टीम जो इसके पीछे है, चेतना माता जी, प्रियंका माता जी एंड ऑल द पीपल हु पार्टिसिपेटेड, उनके लिए बिग हरि बोल. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. एंड फाइनली इंदुमती माता जी, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद, एंटायर गुरु परंपरा, चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा कृष्ण की जय. थैंक यू सो मच. तो अभी के लिए यहाँ पे रखते हैं, फिर जगह क्लास में ही मिलेंगे. Thank you so much for coming and we hope to see you again. Also there is a link in the description if you are interested कि आपके बच्चे भी इसका पार्ट बने. There is a link in the description. It's a Google form, आप उसको भर दें और हमको आपका कांटेक्ट मिल जाएगा and we will reach out to you.